मजमून समाजी साइंस जमात दहम स्कोरिंग और पासिंग पैकेज मुतवक्का 1 मार्क्स के सवालात व जवाबात का सिलसिलावार सीरीज अव्वल हिस्सा सवालात 1 ता 2 अस्बाक के। तो चलिए शुरू करते हैं। जद्दोजहद आज़ादी से हमारा पहला सवाल है। यहाँ पर पहले देखिए, INC नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम हुई? बहुत सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब होना चाहिए 1885 में। तो क्या इसके से पहले मुल्क गिर सतह पर कोई और भी थे? बिल्कुल नहीं थे। ये ऐसे एसोसिएशन वजूद में है, जैसे हिंदू मेला था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन एसोसिएशन थे। लेकिन इनके जो मफादात थे, जो काम करने का जो एक स्कोप था, बहुत लिमिटेड था। कौम की सतह पर और सियासी शऊर और कौमी रुझान के लिए सिर्फ कांग्रेस ही को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC किसने कायम की थी? तो एक्चुअली ये कायम करने से मुराद यहाँ पर इसने मदद की थी, इसकी बुनियाद डालने में। वो था एलन ऑक्टेविन हुयोम, AO हुयोम के जरिए से। ये एक अंग्रेजी रिटायर्ड अहदेदार था। गालिबन ये कोलकाता के जूनियर जजों में इसका शुमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदुस्तान में बरतानवी राज के बुरे असरात का पहली बार तनकीद का तज्जिया किसने किया? तो इसका मुतवक्का जवाब होना चाहिए वो एतदाल पसंदों ने किया। लेकिन इसमें अगर स्पेसिफिक पूछेंगे तो वो दादा भाई नौरोजी और CR दत्तू थे। तो इसीलिए इसको एक मुतवक्का जवाब मिला है एतदाल पसंद। हम एतदाल पसंदों को कांग्रेस का पहला मरहला के तौर पर भी जानते हैं। ये इसकी बुनियाद से लेकर 1905 तक इनका जो पीरियड है, मुद्दत है, उसको हम एतदाल पसंद या तो मॉडरेट पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 जो है ड्रेन थ्योरी के नाम पर हिंदुस्तानी दौलत की इंग्लिस्तान मुंतकली के बारे में किसने वजाहत की थी? यानी सबसे पहली मर्तबा ड्रेन थ्योरी की वजाहत किसने की थी? तो अच्छा, इसका हम उर्दू में जब हम तर्जुमा करेंगे तो ये होता है दौलत का बहाव या तो दौलत के खुश्ते, इस तरह से इसका तर्जुमा होता है। तो उसका जवाब होना चाहिए द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अन ब्रिटिश रूल्ड नामी जो किताब लिखी थी वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। वाइसराय लॉर्ड कजिन ने 1905 में बंगाल की तकसीम का ऐलान किया। क्यों? पहले डेट पूछता था, किसने किया पूछता था, अब पूछा कि क्यों किया। हाँ, तो इस तरह के सवालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जवाब देखेंगे हम। क्योंकि बंगाल जो है, उस वक्त का बंगाल जो है, आज का पूरा बांग्लादेश और मगरबी बंगाल का जो हिस्सा है, उसमें बिहार भी था, उड़ीसा, आसाम के चंद इलाके भी थे। अंग्रेज मुखालिफ मुजाहिरों और जज्बात, कौमी जज्बात का मरकज बना हुआ था, इसलिए इन्होंने इसको तकसीम हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी आज की तरह। नेक्स्ट 16 देखते हैं। स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हर कीमत पर हासिल करूंगा। किसने ऐलान किया था? तो आपको पता है, एकदम बहुत ही मशहूर है। इसे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। लोकमान्य इनका ये खिताब था, लक़ब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1921 में अली बिरादरान मोहम्मद अली और शौकत अली के जरिए हिंदुस्तान में कौन सी तहरीक शुरू हुई? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तहरीक खिलाफत भी कहते। जवाब इसका ये खिलाफत तहरीक क्या थी? ये पहली आलमगीरी जंग में जब तुर्की को बुरी तरह से हार हो जाती है, अलाइड फोर्सेस के जरिए से उनकी फतह होती है, तो अंग्रेज़ों ने इनके साथ में बड़ा जुल्म और बेइज्जती का सलूक करते हैं खलीफा के साथ में, जो हमारे मुस्लिम के खलीफा हुआ करते थे पहले तुर्क में, महमूद गालिबन पंजुम। तो इसके खिलाफ यहाँ हिंदुस्तान में मोहम्मद अली और शौकत अली नामी 2 भाइयों ने दोबारा तुर्की में खिलाफत मूवमेंट किया, यानी खिलाफत को बरतरफ जो किया था उन्होंने, उसके मुखालिफ में उसको रीइंस्टेट करने के लिए, बहाल करने के लिए ये तहरीक शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। वो नौजवान खातून कौन थी जो शुमाली मशरकी हिस्से में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जुदनाव के साथ शामिल हुई थी? तो यहाँ पर ख़वातीन का भी बहुत अहम रोल है, इस पर भी सवालात बनने की चांस बहुत है। यहाँ पर जवाब होने गैडिन लियो। जुदनाव और गैडिन लियो इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। जेल में गीता रहस्य
किसने लिखा था? देखिए ये गीता रहस्य ये किताब बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। जब इनको इनका प्रेस पर जब छापा हुआ तो उन पर केस चला एनआरकी का और देश मुखालिफ होने का, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। तो उस वक्त में इन्होंने ये किताब लिखी, गीता रहस्य। यानी अब हिंदुओं के किताब के मुतालिक से आपको पता है कि भगवत गीता जो है उस पर इन्होंने तनकीदी जायजा लेकर लिखा था, गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10th वन, इनकलाबियों में से मुमताज रहनुमा कौन थे? तो इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ आपको भी अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, ये इनकलाबी ग्रोह जो है ये एतदाल इंतहा नेक्स्ट जो आने वाला था वो इनकलाबी ग्रोह है। इन्होंने तशद्दुद के ज़रिए से, असलाह के ज़रिए से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की थी। इसमें ये अरबिंदो घोष जी का क्या है नाम बड़ा मुमताज़ माना जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 11th है, डॉक्टर हार्लो को अंग्रेज़ों ने कैसर हिंद से नवाजा क्यों? देखिए पहले कैसर हिंद किसको नवाजा गया अंग्रेज़ों के ज़रिए से, कैसर हिंद कौन था, इस तरह से नाम पूछ रहा था डॉक्टर हार्लॉक का। अब क्या है हार्लो, अब पूछा है क्यों? तो जवाब देखिए बहुत सिंपल सा है, गैडिन लियो, हमने पढ़ा था वहाँ लेडी थी, गैडिन लियो के खिलाफ खुफिया मालूमात बरतानवी अफसर मैकडोनाल्ड को दी थी। ये लेडी गद्दार थी, तो इसीलिए उनको कैसर हिंद से नवाजा गया था। नेक्स्ट है 12th वन हमारा, गांधी जी का अहम सियासी हथियार कौन सा है? तो हमारा यहाँ पर जवाब होना चाहिए सत्याग्रह। और हथियार कौन कौन से हैं अगर आया तो सवाल आपको सत्याग्रह और अहिंसा दो लिखना चाहिए। अब अहम है सत्याग्रह, ओनली सत्य आग्रह, सच्चाई की तलकीन। नेक्स्ट हमारा 13 सवाल है, यंग इंडिया अखबार किसने शाया किया? बहुत आसान सवाल है। देखो न्यू इंडिया एंड यंग इंडिया में फ़र्क है। न्यू इंडिया करने वाली लेडी थी, अब यहाँ पर ये लेडा है महात्मा बापू है, ये यंग इंडिया शाया करने वाले बापू है। नेक्स्ट है 14, तानिया जलियांवाला बाग की तहकीकात के लिए कौन सा कमीशन बिठाया गया? तो अब आपको यहाँ पर ये सानिया जलियांवाला बाग है, तो आपको पता है ये कहाँ पर, अमृतसर के जनरल डायर के ज़रिए से था ये, और शूट आउट हुई थी। ये रौलत एक्ट के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे हो रहे थे उस वक्त में शूट आउट हुई थी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 379 और जो गैर सरकारी थे वो करीब 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे कुएं में वगैरह। उसके बाद में ये हंटर कमीशन, जो जवाब होना चाहिए हमारा, हंटर कमीशन को तकर्रुर किया गया था कि तहकीकात के लिए कि क्यों ये हादसा सानिया पेश आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी एंड रिपोर्ट नहीं मिला, सबमिशन नहीं हुआ और ना ही इस पर कोई एक्शन हुआ। आजकल जो हो रहा है ना वैसा ही। और हिंदुस्तानियों के खिलाफ मजालिम बराबर जारी रहे जैसे आज हैं तुम्हारे ऊपर। 15, किस इलाके में 1919 में रौलट एक्ट के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए? देखिए रौलट एक्ट के खिलाफ अभी हमने देखा कि ये जलियांवाला बाग का जो था अमृतसर, तो वही सेम यहाँ पर है। तो ये जब यहाँ पर क्या पूछ रहा है इलाका, मतलब यहाँ पर सूबा आपको बताना होगा कि यहाँ पर आज का जो टुकड़ा है पंजाब, तो उस दौर का पंजाब, यानी आज का जो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब मिलाकर थे ना, तो उस वक्त के पंजाब में सर, क्योंकि आपको पता है सैफुद्दीन कचलू क्या है, वो कांग्रेस के सदर थे इलाका के। नेक्स्ट 16, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अलहदा कौम किसने, यानी मुल्क को किसने तजवीज़ की के मुतालबा किया था? सवाल का मतलब अब जवाब हमारा क्या है तो आप सबको मालूम है, ये अलग कौम अलग मुल्क जो है वो मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुतालबा किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 17, 1929 में होने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर इजलास की सदारत किसने की? तो मुतवक्का हमारा जवाब क्या है, जो एकदम डायरेक्ट जवाब जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्हीं की सदारत में कॉन्फ्रेंस की गई थी। लेकिन इसकी खासियत यह है कि पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आज़ादी इसका नस्बुल ऐन करार इसके करारदाद में से पाया गया। और आपको पता होना चाहिए ये 26 जनवरी 1930 में का है, तमाम मुल्क में यौम आज़ादी मनाने के लिए लाहौर के ऐलान की हिमायत करता है। नेक्स्ट हम 18 का देखते हैं, हिंदुस्तान में महाद झील और काला राम मंदिर तहरीक किसने मुनज़्ज़म की, या तो शुरू की या तो
आगे बढ़ाया, ऑर्गेनाइज्ड, तो हमारा जवाब होना चाहिए बाबा साहब ने ये किया। तो अब ये क्या है, ये महाद टैंक झील, यहाँ पर इनको अस्पृश्यों को, अनटचेबल्स को पानी पीने की आज़ादी नहीं थी। वो बाहर खड़े रहना, कोई दूसरा आकर पानी डालना, ऊंची जात वाला, तब ये पानी पी सकते थे। उसी तरह कालाराम मंदिर भी आज भी अब नासिक में है गालिबन, वहाँ पर भी ये जो पिछड़े जो तबके के लोग हैं, कम जात के लोग हैं, वहाँ अंदर जाकर प्रीमिसेस में, सैंक्टम में पूजा नहीं कर सकते थे। एंट्री इनको लिए दाखिला ममनू था, तो वहाँ पर भी दाखिले की उन्होंने एक तहरीक चलाई। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि 19 इंडियन नेशनल आर्मी की झांसी रेजिमेंट किसकी सरबराही में चल रही थी? तो ये जो हमारी जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आपको पता है रास बिहारी बोस ने इसकी बुनियाद रखी थी, और इसका फुल चार्ज जो है नेताजी CD बोस ने संभाल रखा था। तो इसका एक जो सेक्शन था, उसमें जो वुमेन्स रेजिमेंट था, रिसाला था, वो टुकड़ी के कैप्टन जो थी, जवाब कैप्टन लक्ष्मी थी। ये कहा जाता है कि लक्ष्मी पंडित थी, ये इनके नेहरू जी उनके बहन थे। नेक्स्ट है 20 गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको मुतवक्का जवाब होना चाहिए। ये डैंडी मार्च के ताल्लुक से आपने सुन रखा होगा। तो इसके पीछे क्या एक तारीख है, लॉर्ड इरविन को 11 मतलूबात पेश किए बापू ने, कि उसमें सबसे अहम यह था कि नमक पर आयद करदा टैक्स को मनसूख कर दिया जाए या तो कम कर दिया जाए, लेकिन उस बात को माना नहीं गया। तो इसीलिए गांधी जी ने 1930 में डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, नमक ये नमक का जो टैक्स का जो ममनू था उसको तोड़ेंगे, हम ये कानून को तोड़ेंगे, कानून भंग करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर सूरत के डांडी तक 240 माइल तक उन्होंने मार्च किया। देखो 72 उम्र में तुम ना अभी 17-18 साल नहीं, 7 किलोमीटर चलते नहीं, तुम्हें डेली 10 माइल चले से उन्होंने, कमो पेश 16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारा कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक कब चलाई गई? हाँ माशाल्लाह, तो 1942 में, आपको मालूम है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एकदम फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे 22 का। ये क्विट इंडिया मूवमेंट किसकी वजह, तो आपको मालूम होने चाहिए क्यों चलाई गई। क्योंकि जापान ने काकीनाडा यानी हमारा आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार पर बमबारी कर दी थी, क्योंकि अंग्रेज के साथी हैं। तो इसीलिए जब अंग्रेज हैं तो इसका मतलब हम जापान के भी दुश्मन हो गए, तो जापान हम पर हमला करेगा। तो इसीलिए तुम्हें क्विट इंडिया, तुम्हें यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ दो, वरना फिर दूसरा टेक ओवर करेगा हमें, जापानीज जैसी ताकत। हिडोको था तो उसका नाम, जो बमबारी करने वाला। 22 देखेंगे हम, हरिपुरा इजलास में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर थे। तो ये अच्छा सवाल है, CD बोस थे हरिपुरा के का, उसे 38 है। उसके बाद में 39 का एक जो इजलास है वो माफ कीजिए, ये 1938 है। 38 वाला जो 9 वाला जो है वो हरिपुरा है, और 1938 वाला जो है वो त्रिपुरा है, यानी वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के ज़िले का। तो दोनों में भी आप सदर की हैसियत से, कांग्रेस के 2 मरतबा आपने सदर की हैसियत से काम किया है। नेक्स्ट हम सबक जो देखते हैं वो आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान, इसके ताल्लुक से हम कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान में तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी किसने मुतारफ़ करवाई? आपको तो पता है, और जदीद नियो अंग्रेज़ भी अभी भी हैं यहाँ पर, यही पॉलिसी को अपना रहे हैं। कि ये एक्चुअली ये पॉलिसी क्या थी कि जितने भी मुसलमान बादशाह जो हो गुजरे हैं उनको डिफेम करना, डिमिनाइज करना। जैसे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को बताना कि वो एक हिंदू मुखालिफ थे, हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बताना कि वो हिंदू मुखालिफ थे। तो इस तरह से मुसलमान बादशाहों और उनकी तारीख़ को मस्क करके उनको डिमिनाइज करके बताया गया। तो वही किताबें आजकल आज के अंग्रेज पढ़ रहे हैं और नफरतें फैला रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम सेकंड वन, हमारे आईने हिंद की कौन सी तरमीम सेक्युलर और सोशलिस्ट का हवाला देती है? तो देखिए आईने हिंद की हमारी तरमीम सेक्युलर एंड सोशलिस्ट यानी समाजवादी, लादीनी। तो इसका मुतवक्का जवाब बहुत आसान है, वो 42nd यानी 42वीं तरमीम के तहत। हमारा अगला सवाल ये है कि आइन की मसूदा साज कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन आप कभी कभार थोड़ा सा कंफ्यूज ये कर लेते हैं कि मसूदा साज कमेटी के चेयरमैन और दस्तूर साज
कमेटी के चेयरमैन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेते हैं। मसूदा साद से मुराद यहाँ पर वो 12 कमेटियों के ज़रिए से तश्कील करदा दफात को एक जगह तरतीबवार तरमीम देने को मसूदा कहते हैं, यानी बिल बनाने की कमेटी, दस्तूर बनाने की कमेटी। वो जो है वो दस्तूर को तश्कील देना, ये बस खालिस तहरीर करना, इतना डिफरेंस है इसमें। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद पूरी दस्तूर बनाने वाली, और ये जो बाबा साहब की जो कमेटी थी, गलीबन 5 या 7 मेंबर की जो कमेटी थी, इनका काम सिर्फ तरतीब देना है, तरमीम तरतीब देना। तो ये काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। नेक्स्ट वन जो हम देखेंगे इस सबक से, हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें एक कंफ्यूजन है। हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी आखिरी गवर्नर जनरल होगा तो वो उसको हम पहले जस्ट, ये जो सवाल है इसका जवाब होना चाहिए हमारा लॉर्ड माउंटबेटन होगा। इसी प्लान के हिसाब से हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, हिस्से भी कर दिए गए थे अंग्रेज़ों ने। तो अगर यूं कहे कि वो पहले हिंदुस्तानी, आज़ाद हिंद के पहले हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल कहा जाए तो वो राजा जी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदुस्तान का पहला सदर कौन था? तो ये जमहूरी सदर। वैसे तो बहुत सारे सदर हैं, ये एसडीएमसी का भी सदर है, छोटे छोटे बड़े सब संघों के सदर हैं। इसका मतलब है यहाँ पर सदर हिंद। तो हमारा जवाब होना चाहिए बाबू राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, तो आज़ाद हिंदुस्तान ने, हुकूमत हिंद ने कौन सी यानी किस पॉलिसी और निज़ाम की पैरवी की? तो यहाँ पर वो पूछ रहा है, तो नावाबस्तगी या तो नॉन अलाइनमेंट और पार्लिमानी जमहूरियत वाली पॉलिसी और निज़ाम की पैरवी की। आप उसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स के जो हैं वहाँ पर 1 मार्क्स में एमसीक्यू, और एमसीक्यू में बस आपको नंबर्स और जवाब लिखना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो भी बेहतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 7, हिंदुस्तान का पहला होम मिनिस्टर यानी वजीर दाखिला और आयरन मैन, वो बॉलीवुड का पिक्चर नाम है, आयरन मैन का मुझे मालूम है कौन। तो मर्द आहिन कौन था? तो इसका बहुत ही मशहूर आसान सा सवाल है, हो सकता है पूछ सकता है क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो ये क्यों करके पूछ लिया, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि 562 वैसे तो देखा जाए तो 1100 से भी ज़्यादा रियासतें थी, देसी रियासतें, लेकिन वो जो हमारे जो ममालिक जो बटे ना हमारे लेफ्ट एंड राइट में, वो बटे हुए ममालिक में ये शामिल हो गए थे। लेकिन हमारे सिर्फ इंडियन यूनियन में के जो शामिल हो में हैदराबाद के निज़ाम की जालिम फौज, या तो जुल्म और सितम जो ढा रही थी, वो फौज कौन थी? तो आपको मुतवक्का जवाब होना चाहिए रजाकार। इसके बाद जो जुल्म ढाए गए उसके बारे में यहाँ पर नहीं। अब देखते हैं 9वां, हिंदुस्तान में शाही रियासतों के इंजमाम के दौरान जम्मू और कश्मीर का बादशाह कौन था? तो मुतवक्का हमारा जवाब आपको पता होना चाहिए, वो बादशाह हरी सिंह थे। इन्होंने आज़ाद रहने की ठान ली थी, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें गड़बड़ में हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको आज़ाद रहने की ऑप्शन भी दिए रखी थी। तो लेकिन आपको ताज्जुब की बात बताएं, शेख अब्दुल्ला जो इस रियासत के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को न जाते हुए, न उनके साथ में जम न होते, हिंदुस्तान में यानी जमहूरी हुकूमत के साथ में रहने के लिए उन्होंने इसरार किया और इस पर काम भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदुस्तान में कितने शाही रियासतें मौजूद थी? यानी उस वक्त में किताबों में आया है कि वो 1111 थी, लेकिन यहाँ पर अब हमारी किताबों में यहाँ पर दिया है, यानी हिंद यूनियन में शामिल होने वाली वो 562। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी कब हिंदुस्तान में बतौर यूनियन टेरिटरी यानी मरकजी इलाका, हम इसको रियासत आमतौर पर रियासत कहते हैं, एक्चुअली होता है मरकजी इलाका, शामिल हुआ? तो हमारा एक्चुअली थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी है, जवाब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहता हूँ कि देखो जस्ट हिंद यूनियन में 1954 यानी 1954 में जम हुआ था, शामिल हो गया था, लेकिन 1963 में इसको मरकजी इलाका करार दिया गया था। तो हमारा जवाब यहाँ 1963 आना चाहिए। हिंद यूनियन में शामिल 1954 में। और अगर पूछ ले कि ये किसका पाया तख्ता या तो किसकी नवाबादियात थी, तो वह फ्रांसीसियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वन, लिसान की बुनियाद पर बनने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो आप सबको मालूम है, आपका आसान सा जवाब है 1953 यानी 1953 में वो
विशाल आंध्र प्रदेश था। आपको मालूम है ये पुट्टी श्रीरामुलु के 58 दिन की भूख हड़ताल की कड़ी मेहनतों के बाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13, रियासती तंजीम 9 का एक्ट कब पास हुआ? या तो ऑप्शन यूं कीजिए, ये लिसानियात की बुनियाद पर रियासतों को दोबारा तश्कील देने वाला कानून भी कह सकेंगे तो बेहतर होगा। तो कब हुआ, नाफिज कब हुआ? 1956 में हुआ, 56 में हुआ, क्योंकि इसका जो शुरुआत जो हुई थी वो 53 में हुई थी। आपको मालूम, भूख हड़ताल की वजह से 52 में वो मर गया था, उसके बाद में जोर पकड़ी थी है। और इसके जो मेंबर्स के नाम भी पूछ ले तो वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस फजल अली, और उसके बाद में KM पानीकर और HN कंजरू, इसके 3 मेंबर पर एक मुश्तमिल कमेटी थी जिन्होंने इसको बाकायदा तौर पर 2 से 2.5 साल बड़ी कड़ी मेहनतों के बाद में हमारी रियासत के अजसरनों को डिलिमिटेशन इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्नड़ा बोलने वाले इलाकों की तश्कील का मुतालबा करने के लिए किस तंजीम ने क़ियादत की? तो हमारा मुतवक्का जवाब यहाँ पर ऑल कर्नाटका स्टेट फॉर्मेशन परिषद या अखिल कर्नाटक राज्य निर्माण परिषद, इतना बोले तो बस। उसी में से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत मैसूर का इफ्तिताह यानी एज विशाल मैसूर कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 में हुआ। इसके हमारे साथ में भी और भी कई 5-6 रियासतें वजूद में आई इसी तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 16 का, मैसूर रियासत का नाम कर्नाटक कब रखा गया? तो हमारा जवाब 1 नवंबर 1973 में। किसकी क़यादत में थी? तो डॉक्टर देवराज अरसू, यानी वो CM थे उस वक्त हमारे।